खिलौने ले लो, खिलौने। आओ आओ मैडम जी, बच्चों के लिए खिलौने ले लो। रहने दो, नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को दुकान से खिलौने दिलवा दूंगी। तुम फेरी वालों के पास कौन सी अच्छी क्वालिटी होती है। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। ये कहानी है गरीब रमेश की। रमेश खिलौने बनाकर बेचता था और अपनी रोजी रोटी चलाता था। ये काम उसकी कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। वो तरह तरह के खिलौने बनाकर बेचते थे। रमेश ने बचपन से ही शिक्षा सीखने की जगह खिलौने बनाने का काम ही सीखा। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, उस उम्र में रमेश अपने पिता के साथ काम पर जाता था। पहले तो उनका काम अच्छा चलता था, जिससे उन्हें ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। लेकिन जब से बाजार में नए तरह के खिलौने आए हैं, तब से उनके काम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बीतते वक्त के साथ अब इस काम में ज्यादा बरकत नहीं हो पाती थी। बहुत ही कम लोग अब खिलौने खरीदते थे और जो खरीदते थे वो दाम कम देते थे। ऐसे ही एक रोज, माँ, मुझे वो वाला खिलौना दिलाओ ना। ये वाला खिलौना कितने का है भैया? सिर्फ 40 रुपए का है मैडम जी। इतना महंगा? सही सही दाम लगाओ भैया, मुझे 30 रुपए में दे दो। बहुत महंगाई है मैडम जी, इतने का तो सामान ही आ जाता है। देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। अच्छा, अब नहीं नहीं, आप ले जाइए मैडम जी। रमेश को ना चाहकर भी कम दाम में ही खिलौने बेचने पड़े। रमेश गली गली सर पर टोकरी उठाए खिलौने बेचा करता था। वो और उसकी पत्नी रमा श्री राम के परम भक्त थे। शाम को वो जब घर लौटा, माँ देखो बाबा आ गए। बाबा, आप मेरे लिए जलेबी लाए हो ना? जलेबी? वो माफ करना बेटिया, भूल गया। क्या बाबा, पहले तो आप मेरे लिए हर हफ्ते जलेबी लाते थे। बिटिया, आज उतनी कमाई नहीं हुई, थोड़े से पैसे मिले थे, उससे आटा ले आया। लेकिन जब ठीक पैसे आएंगे तो तेरे लिए जलेबी ले आऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा। रूही चुपचाप वहाँ से चली गई। ये देख रमेश को बड़ा दुख हुआ। वो घर में रखी राम की मिट्टी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी बच्ची की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। उदास मत होइए जी, प्रभु राम हमारे सारे दुख दूर करेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अच्छा, वो कल से अपने गांव में दशहरे का मेला लगने वाला है। हमें आज रात ही सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर तैयार करने होंगे, ताकि मेले में उन्हें बेचकर थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा पाए। तुम ठीक कह रही हो उमा। वैसे भी ये नवरात्रि और दशहरे में लगने वाला मेला हमारे लिए किसी अवसर से कम नहीं होता। धौलपुर गांव में प्रभु राम का एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिसमें हर साल नवरात्रि और दशहरे पर बड़ा मेला लगता। साल में लगने वाले इस मेले का सभी गांव वालों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। ठीक उसी तरह रमेश और उमा को भी इस मेले का इंतजार रहता था। उस रात भी वो दोनों देर रात तक खिलौने बना रहे थे। रामलीला मैदान के बाहर दुकान लगाने से जो हम गरीबों की बिक्री होती है, उससे हम गरीबों का घर कई महीनों तक चलता है। राम जी से बस एक ही विनती है कि इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री हो जाए। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। भला आपसे अच्छे खिलौने बनाता भी कौन है इस गांव में? आप देखना जी, पिछले साल की तरह इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री होगी। वो दोनों देर रात काम कर थक हार कर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश सर पर टोकरी उठाए गांव में खिलौने बेचने निकल पड़ता है। सारा दिन धूप में भटकने के बाद रमेश शाम को मेले में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। राम मंदिर के बाहर खिलौनों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी होती हैं। अरे, राम मंदिर के बाहर तो खिलौनों की बड़ी दुकानें बन गई हैं। कोने में बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई ग्राहक तो खरीद ही लेगा। ओए, यहाँ से अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर बैठ। अब यहाँ पर बड़ी दुकानें लगेंगी, तुम यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर नहीं बेच सकते। ये जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। पिछले कुछ सालों से तो हम मंदिर के बाहर ही बैठकर अपने खिलौने बेचते हैं। अरे, पहले बेचता होगा, अब नहीं। अब हम इन दुकानों का किराया देते हैं, इसलिए मंदिर के बाहर तुम नहीं बेच सकते। जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। सारे खिलौने वाले इधर उधर चले गए। रमेश चिंता में पड़ गया। रमेश चिंता में था, इसलिए उसे सड़क पर आती हुई गाड़ी नजर नहीं आई और वो जोर से गाड़ी से टकरा गया। डर के मारे गाड़ी वाला वहां से भाग गया और रमेश के सिर से खून बहने लगा। रमेश बेहोश था। कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगते हैं।
तभी रमेश के साथ रहने वाला मुकेश ये सब देख लेता है और वो दौड़कर उमा को बताता है। ये सब क्या हो गया? हे प्रभु, ऐसा दुख क्यों? पता नहीं उमा, परेशानी में दिमाग था, इसी कारण सामने से आती गाड़ी नजर नहीं आई। त्योहार के दिन चल रहे हैं, ऊपर से ये चोट आ गई। अब सब कैसे होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा उमा। आप चिंता मत करो, मैं खिलौने बेचने चली जाऊंगी। डॉक्टर आपको शाम तक छुट्टी दे देंगे, फिर आप घर पर आराम करना। अगले दिन उमा खिलौने बेचने निकलती है। भैया जी खिलौने ले लो। दीदी जी ये देखो, तीर, तलवार, धनुष, गदा रंग बिरंगी। मेरे खिलौने तो कोई भी नहीं खरीद रहा, सब मंदिर के सामने बनी बड़ी दुकानों से ही खरीद रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हे राम जी मदद करो। उमा भगवान राम को मन ही मन याद कर रही थी और उसकी प्रार्थना स्वर्ग में राम दरबार में पहुंची। प्रभु, आपकी भक्त की करुण पुकार से मन विचलित हो रहा है, अपने भक्त के दुख को दूर कीजिए। हनुमान, इसी समय पृथ्वी लोक पर जाओ और उमा के दुखों का निवारण करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। मुझे थोड़ी देर पहले हमने कहा था अपने टोकरे को उठाकर कहीं और बैठ, मंदिर के बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहीं उठकर आ जाती है। भैया जी मुझे थोड़े से खिलौने बेचने दो, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तुझे पैसों की जरूरत है तो क्या मैं अपनी दुकान की कमाई बंद कर दूं? चल जा यहाँ से। उमा के पास घर लौटने के सिवा कोई और चारा नहीं था। शाम भी हो चली थी। उमा सोच में घर जा ही रही थी कि तभी उसके पास एक लड़का आता है। जरा रुको तो, मुझे खिलौने खरीदने हैं। अरे भैया यहाँ हमारे दुकान से खरीद लो, बहुत बढ़िया बढ़िया दशहरे के खिलौने मिल जाएंगे। उससे क्या लेते हो? वो तो थोड़े बहुत टोकरे में लेकर घूम रही है। अरे नहीं भैया, मुझे इनसे ही खिलौने खरीदने हैं। कितने खिलौने चाहिए आप बता दो, मैं निकाल देती हूँ। मुझे तो 50 गदा चाहिए, 50 तलवारें और जितने भी खिलौने हैं सब 50-50 दे दो, और बाकी और भी ऑर्डर है। इतने तो मेरे पास है भी नहीं। ओ भैया इधर आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर पूरा करके देता हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं इनको खिलौने बोल चुका हूँ। अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, दूसरों के काम रोककर अपनी दुकान चलाते हो। सबको भगवान के मंदिर के बाहर दुकान चलाने का हक है, और भगवान राम ही जाने कब किसका पलड़ा भारी हो जाए। कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत पलट जाए। आप ये 50,000 रुपए एडवांस रखो और दशहरे वाले दिन सभी खिलौने बनाकर यहाँ राम मंदिर में ले आना। दशहरे के मेले में यहाँ आए सभी बच्चों को हमारी तरफ से मुफ्त में ये खिलौने बांटे जाएंगे। उमा वो रुपए लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है और उमा घर जाकर सारी बात रमेश को बताती है। रमेश ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उन्हें खिलौने बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो अपने साथ कुछ कारीगर और रख लेते हैं ताकि काम जल्दी हो सके, और दशहरे वाले दिन तक उमा और मदन सारे खिलौने बनाकर तैयार कर लेते हैं। सुनो, आपने 2-3 दिन से बिल्कुल आराम नहीं किया, अब आप दवाई लेकर आराम करो, तब तक मैं ट्रक में ये सारा माल राम मंदिर पहुंचा कर आती हूँ। उमा ट्रक में सारे खिलौने लेकर राम मंदिर पहुंचती है। आपने दशहरे के खिलौने बहुत बढ़िया और मजबूत बनाए हैं। किशोर बेटा, अच्छा इन्होंने मंदिर के लिए खिलौने बनाए हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये मेरे पापा हैं। पापा, पुजारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इनके हाथों में अद्भुत कला है। इन्हें ऑर्डर देकर हमने बिल्कुल ठीक किया। कौन से पुजारी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसी राम मंदिर के पुजारी जी, जो यहाँ के सेवादार हैं। तभी राम मंदिर के सेवादार पुजारी जी आ जाते हैं। नमस्ते रोशन लाल जी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। और बेटा किशोर, क्या हालचाल है? पुजारी जी, हम तो आपको 2 दिन पहले ही मिले थे। आपने ही तो हमें इनके बारे में बताया था। जो दशहरे के मेले के लिए खिलौने बनवाने थे, वो इन्होंने ही तो बना कर दिए हैं। मैंने बताया था, पर मैं तो आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतने वर्ष हो गए इस राम मंदिर की सेवा करते हुए, पर आपके कभी दर्शन नहीं हुए। आपकी ये कैसी लीला है प्रभु? सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि हो न हो, उमा पर भगवान राम की कृपा हुई है। जब ये बात रमेश को पता चलती है तो वो भी उमा के साथ राम मंदिर जाता है और दशहरे की पूजा करता है। शाम के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। मेले में आए सभी बच्चों को उनके द्वारा बनाए खिलौने बांटे जाते हैं। इस घटना के बाद किशोर और उसके पिता उमा और रमेश को खिलौनों की फैक्ट्री खोलकर दे देते हैं। भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी स्वर्ग में आसन पर विराजे मुस्कुरा रहे थे। उनके आशीर्वाद से उमा और मदन की जिंदगी बदल जाती है
और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब दूध बनाकर किसे भेजा जाए? इसके लिए तो युवराज अंगद को भेजना ही श्रेष्ठ होगा। ठीक है, चलो मैं जरा खाना खा के आता हूँ, फिर आगे की रिहर्सल करते हैं। रामलीला की रिहर्सल से ब्रेक मिलते ही सारे कलाकार खाने पीने चले जाते हैं, लेकिन पंकज वहीं रुककर अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने लगा। तभी पंकज का दोस्त सुमित पंकज से, अरे पंकज, वो देख, उस पहाड़ के पीछे से वायर निकल गई है। वो मेरे हाथ से खिंच गई थी यार। इससे पहले कि मालिक देखे उसे ठीक कर दे। अच्छा वो वायर, तू टेंशन मत ले, अभी ब्रेक है, सब इधर उधर है। एक काम कर, वो सीढ़ी ले आ, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। सुमित सीढ़ी लेकर आता है और पंकज उस पर चढ़कर तार ठीक करने लगता है। तभी अचानक पंकज सीढ़ी से नीचे गिर गया था। उसे काफी चोट लगी थी। सभी लोग पंकज की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं, रामलीला का ऑर्गेनाइजर भी। पंकज, तू इस सीढ़ी पर क्या कर रहा था? मालिक, वो वायर निकल गया था तो उसे ठीक कर रहा था। लेकिन ये वायर तो लाइट वाला सुबह ही फिट करके गया था, इसमें क्या हुआ? पता नहीं, मुझे दिखाई थी तो सोचा ठीक कर दूं। अच्छा, खुद ही निकल गई? जरूर तूने ही निकाली होगी। हाँ मालिक, वो गलती से मेरा हाथ लग गया था। सुमित बीच में आकर सच बताने ही वाला था कि पंकज ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। रामलीला का ऑर्गेनाइजर इलाके का बड़ा सेठ कांता प्रसाद था। वो एक नंबर का कंजूस और घमंडी आदमी था। पंकज को लगी चोट का उसे ख्याल तक नहीं था, उल्टा वो पंकज को बातें सुनाए जा रहा था। लाइट वाले को बुलाकर इसे ठीक करवा रहा हूँ, पर वो आने का जो भी पैसा लेगा तेरी पेमेंट से काटूंगा, समझा? और अब उठ फटाफट, आगे की रिहर्सल करनी है। पंकज जैसे ही उठने की कोशिश करता है फिर से गिर जाता है। उसके जिस पैर में चोट लगी थी उसमें बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर सुमित कांता प्रसाद से कहता है, मालिक, लगता है इसके पैर में ज्यादा चोट आ गई है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सत्यानाश, अब रिहर्सल कैसे होगी? जा लेकर जा इसे, पटक के अस्पताल में। और सुन लो सब लोग, जब तक रिहर्सल पूरी नहीं होती कोई घर नहीं जाएगा। सुमित पंकज को लेकर तुरंत अस्पताल जाता है। डॉक्टर पंकज के पैर का एक्सरे देखने के बाद, फ्रैक्चर तो नहीं है, पर चोट गहरी है, कुछ दिन आराम करना होगा इन्हें। कितने दिन डॉक्टर साहब? कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। सुमित, अब क्या होगा यार? मालिक को पता चलेगा तो वो... तो टेंशन मत ले यार, मैं बात करता हूँ। पंकज को अस्पताल में छोड़कर सुमित कांता प्रसाद के पास जाता है। क्या रे सुमित, पंकज कहाँ है? मालिक, डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ता आराम करने को बोला है। क्या 1 हफ्ता? ऐसा कर, जाकर बोल दे उसे हमेशा के लिए आराम करे वो। अब बहुत लोग हैं मेरे पास। ऐसा मत करो मालिक, उसे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, उससे काम मत छीनो। मैंने क्या फकीरों को पालने का ठेका ले रखा है? 1 हफ्ते तक इंतजार नहीं कर सकता मैं। ए राजू सुन, तू ही पंकज का रोल भी करेगा अब। पहले कैरेक्टर के बाद फटाफट कपड़े बदल लेना, ठीक है? और हाँ, पैसे उतने ही मिलेंगे। सुमित से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो सेठ को सारी सच्चाई बता देता है, इस उम्मीद में कि सच जानकर शायद सेठ पंकज को काम से ना निकाले। अच्छा बच्चू, तो ये सब तेरा किया धरा है। अब एक काम कर, तू भी निकल, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करो मालिक, हम गरीबों के पेट पर लात मत मारो। और वैसे भी सबको ऐसे ही निकालते रहोगे तो रामलीला कैसे करवाओगे? आसपास के जितने भी गांव है ना, कहीं भी जाकर पूछ ले, मेरा नाम सब जानते हैं मुझे। पता है क्यों? सालों से मेरी रामलीला से टक्कर लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ यहाँ। तेरे और उस पंकज जैसे हजारों हैं मेरे पास। अपनी रामलीला में सबको बताते हो कि कैसे रावण के घमंड ने उसका अंत किया। और सेठ, तुम खुद ही उस राह पर हो। एक बात याद रखना, रावण की पूरी लंका एक वानर ने जलाकर राख कर दी थी। अबे, तेरी इतनी औकात है क्या रे तू? है रामलीला में नाचने वाला मामूली बंदर? तू क्या खुद को बजरंगबली समझ रहा है? कांता प्रसाद आदत से मजबूर था। वो सबके सामने सुमित का बहुत मजाक उड़ाता है और उसे भी काम से निकाल देता है। ये सब जानकर पंकज बहुत दुखी हो जाता है और सुमित से कहता है, तुझे क्या जरूरत थी यार सेठ को सब सच बताने की? मेरे साथ साथ खुद भी बेरोजगार हो गया। चल, अब जो हो गया सो हो गया, आगे का सोचते हैं कुछ। क्या सोचेंगे और क्या करेंगे भाई, हमने आज तक रामलीला के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो चल फिर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर अब अपनी रामलीला शुरू करते हैं। पैर के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया क्या तेरा? यहाँ 2 वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं है और तू... अरे तू रुक तो सही, बस एक बार मेरा पैर ठीक हो जाने दे। करीब 1 हफ्ते तक आराम करने के बाद पंकज चलने फिरने लगता है। फिर वो सुमित से कहता है, सुमित, जा जरा वो संदूक उठा कर ला। ये ओहो, कितनी धूल जमी है इस पर। है क्या इसमें? हमारी रामलीला के किरदार। सुमित पंकज की बात सुनकर चौंक जाता है। वो तुरंत संदूक खोलता है। उसमें काफी सारी कठपुतलियां रखी हुई थी, जिन्हें देखकर वो सारी बात समझ जाता है। पंकज और सुमित बचपन के दोस्त थे। दोनों बचपन से रामलीला करते हुए ही बड़े हुए थे। दोनों बचपन में कठपुतलियों से खेलते थे और उन्हें रामलीला का किरदार बनाकर अपने डायलॉग्स याद करते थे। गांव में दशहरे के मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी।
कांता प्रसाद की रामलीला के टिकट हर साल की तरह बहुत तेजी से बिक रहे थे। पंकज और सुमित भी वहीं पर अपनी कठपुतलियों की रामलीला शुरू करते हैं, पर कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं। दोनों निराश होकर घर वापस चले आते हैं। पंकज पूरी रात सोचता है और फिर अगली सुबह। अरे पंकज, ये क्या कर रहा है? तू बस देखता जा, मैं क्या करता हूँ। पंकज एक बोर्ड बना रहा था जिस पर उसकी रामलीला देखने वालों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर था, जिसके मुताबिक लोगों से रामलीला के टिकट के पैसे तभी देने थे जब उन्हें रामलीला पसंद आए। पंकज ने बड़ा दाव लगाया था, जो सही लग भी गया। लोग उसकी रामलीला देखने आने लगे। पंकज और सुमित की भले ही कांता प्रसाद को कद्र नहीं थी, लेकिन वो दोनों वाकई बढ़िया कलाकार थे। वो रामलीला के सभी किरदारों की आवाज खुद ही दे रहे थे और साथ ही कठपुतलियों को भी बहुत अच्छे से चला रहे थे। लोगों ने खुश होकर टिकट के पैसे देने शुरू कर दिए और धीरे धीरे लोग बड़ी तादाद में पंकज और सुमित की रामलीला देखने आने लगे। खास तौर पर बच्चों को ये रामलीला बहुत पसंद आ रही थी। ये सब देखकर कांता प्रसाद बुरी तरह चिढ़ गया। वो अपने कुछ आदमियों को भेजकर पंकज और सुमित का स्टेज तुड़वा देता है। पंकज को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो कांता प्रसाद से जाकर कहता है, ये आपने बहुत गलत किया। बिगाड़ा क्या हमने आपका? अरे तुम कल के सपोले मेरे आगे फन फैला रहे थे। जानते नहीं कौन हूँ मैं? अच्छी तरह जानते हैं, पर आप हमें नहीं जान पाए अब तक। हमारे पास आपके जितना पैसा भले ना हो, लेकिन अच्छाई और सच्चाई की ताकत भरपूर है। आप हमारा स्टेज तोड़ सकते हो, पर हमारा हौसला नहीं। आए बड़े। पंकज और सुमित हिम्मत नहीं हारते। अब वो एक बैलगाड़ी के पीछे टेंट लगाकर उसमें रामलीला का मंचन करने लगते हैं। पहले तो वो सिर्फ मेले में रामलीला दिखाते थे, लेकिन बैलगाड़ी से अब वो गांव-गांव घूमकर अलग अलग मेलों में अपनी कठपुतलियों की रामलीला दिखाने लगे। धीरे धीरे सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि शहरों में भी उनके काम की चर्चा होने लगी। फिर एक दिन, अरे सुनिए, इस गांव में वो कठपुतली वाली रामलीला कहाँ होती है? कौन करवाता है? अरे वो तो हमारे पंकज और सुमित करते हैं। ये अगली गली में उनका घर है। वैसे आप कौन हो भैया? मैं शहर से आया हूँ। मुझे आपके गांव की मशहूर कठपुतलियों की रामलीला देखनी है। गांव वालों की मदद से विपुल जल्दी ही पंकज और सुमित के पास पहुंच जाता है। घर के अंदर रंग बिरंगी कठपुतलियों को देखकर वो कहता है, मतलब मैं सही जगह आ गया हूँ। जी आप कौन है? क्या आप ही पंकज हैं? और आप शायद सुमित होंगे। जी हाँ, पर आप कौन है और आप हमें कैसे जानते हैं? मेरा नाम विपुल है, शहर से आया हूँ। आपकी कठपुतलियों की रामलीला के बड़े चर्चे हैं शहर में, तो बस मैं और मेरी टीम दशहरे पर आपका शो शहर में कराना चाहते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? विपुल उन दोनों को शो के लिए एडवांस पैसे देता है। पंकज और सुमित बहुत खुश थे। वो शहर जाकर अपना शो करते हैं, जिसके लिए उन्हें खूब तारीफ मिलती है। जल्दी उन दोनों के शो के होर्डिंग्स हर जगह लग जाते हैं। पूरा गांव उनकी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन, चल जल्दी कर पंकज, ट्रेन का टाइम हो रहा है। बस आया। दोनों शहर में अपने अगले शो के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कांता प्रसाद दिखाई देता है, जिसकी रामलीला पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। अरे सेठ जी, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ पंकज। सेठ जी, हम शहर जा रहे हैं अपनी रामलीला दिखाने। पता है मुझे, सिर्फ गांव में नहीं बल्कि शहर में भी तुम दोनों का काम बोल रहा है। अब तो आपको पता चल गया ना कि वानर क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। जिस रामलीला पर मुझे इतना घमंड था, अब उसे देखने कोई नहीं आता। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया। सेठ जी, जो हो गया उसे भूल जाते हैं। आप हिम्मत रखिए, हम अपना शो करके वापस लौटते हैं, फिर आकर आपसे मिलते हैं। हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। पंकज की बातें सुनकर कांता प्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देर से ही सही, लेकिन कांता प्रसाद को अब ये समझ आ गया था कि चाहे किरदार छोटा हो या बड़ा, अहमियत किसी की कम नहीं होती। रतनपुर नामक गांव में मनोहर नाम का एक धोबी रहता था। वो गांव के साहूकार लक्ष्मीचंद के घर कपड़े धोने का काम करता था। सेठ लक्ष्मीचंद की पत्नी मनोरमा बहुत सख्त स्वभाव की थी। उसकी एक आवाज से हवेली के सारे नौकर डरते थे। मनोहर अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए ज्यादा कपड़े नहीं धो पाता था। एक दिन, देख मनोहर, मेरी बेटी की शादी आ रही है। घर में कपड़े भी ज्यादा गंदे हो जाएंगे, तो तू अपने साथ किसी को अपनी मदद के लिए रख ले। भारी साड़ियां और महंगे कपड़े धोने के लिए तू अकेला काफी नहीं है। अब मालकिन, मेरी पत्नी और बेटी भी अब मेरे साथ इस काम में लग गए हैं, इसलिए आप चिंता मत करो। सब कपड़े अच्छे से धोकर इस्त्री करके दे जाऊंगा। कमला, मनोहर को सारे गंदे कपड़े और चादरें बांध कर दे दे। ये लो।
चलता हूँ मालकिन, ये कपड़े कल दे जाऊंगा। कमला, ये जमीन पर दाग कैसा लगा हुआ है? तेरे से पोछा ठीक से नहीं लगाया जाता। हवेली पर मैंने तुझे मुफ्त के चने चबाने के लिए नहीं रखा है, काम करने के लिए रखा है। अगर ठीक से काम नहीं होता तो मैं तेरा भी हिसाब कर देती हूँ। इस खड़ूस मालकिन मनोरमा को एक दिन सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी कमला नहीं। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। अरे मनोरमा, ये मनोहर को देखा, कपड़े ले जा रहा था। मुझे नहीं लगता अब ये ज्यादा दिन तक हमारे कपड़े धो पाएगा, इसकी भी उम्र हो गई है। मैंने बात कर ली है, इसकी पत्नी और बेटी भी अब इसके काम में सहायता करेंगे। उधर मनोहर कपड़े लेकर घर पहुंचता है। बापू, तुम आ गए, ये लो माँ दुर्गा का प्रसाद। ला दे। जय माँ दुर्गा। राधा बिटिया, तुम्हारे नवरात्रि व्रत भी तो आरंभ होने वाले हैं, वो कब से है? बाबा, अगले हफ्ते से नवरात्रि आरंभ है। कपड़े ले आए तुम? लाओ मैं पानी में भिगो देती हूँ। 2 दिन बाद मालकिन की बेटी की शादी है, उसके बाद वो नए कपड़े धोने के लिए देंगी। चलो अच्छा है, ज्यादा कपड़े होंगे तो राधा बिटिया के नवरात्रि व्रत और उद्यापन के लिए भी पैसे आ जाएंगे। बेटी की शादी के बाद मनोरमा मनोहर को बुलाती है, पर मनोहर की जगह उसकी बेटी राधा कपड़े लेने आती है। अचानक, ओहो, दिखाई नहीं देता क्या? सारा दूध गिरवा दिया। अब मुझे दोबारा से साफ करना पड़ेगा। माफ करना, शायद गलती दोनों तरफ से हुई है। मैं भी जल्दी में थी और तुम भी। ये लड़की मेरे काम आ सकती है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जाओ, मालकिन अंदर ही बैठी है। जी, मैं मनोहर की बेटी राधा हूँ। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कपड़े लेने मुझे ही भेजा है। आप मुझे कपड़े दे दीजिए, मैं 2 दिन तक कपड़े धोकर और इस्त्री करके पहुंचा जाऊंगी। देखो राधा, तुम्हारे बाबा को तो मैं बहुत समय से जानती हूँ, मुझे पता है उनके कपड़े धोने का तरीका कैसा है। पर तुम पहली बार धोने ले जा रही हो तो ध्यान से धोना। इस बार शादी के कपड़े हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ, कुर्ता धोती, बहुत ध्यान से धोने हैं, समझ रही हो ना? जी मालकिन, आप बेफिक्र रहिए, मैं इन कपड़ों को बहुत ध्यान से धोऊंगी। ये लो। राधा सभी कपड़े लेकर घर आ जाती है। शाम के वक्त, कहाँ गया? पूरी अलमारी छान मारी, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ मनोरमा, इतनी परेशान क्यों हो? क्या ढूंढ रही हो? पता नहीं, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। मैंने सारे गहने संभाल कर रखे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा इतना महंगा सोने का हार कहाँ जा सकता है। अब परेशान मत हो, मुझे ये बताओ पीछे से कौन कौन आया था? कुछ देर पहले मैं जब गहने और कपड़े समेट रही थी तो मनोहर की बेटी राधा कपड़े लेने आई थी। उसके बाद तो कोई नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा सोने का हार मेरे हाथ से छूटकर कपड़ों पर गिर गया हो और उसने मुझे बताया ना हो और कपड़ों की गठरी को चुपचाप लपेट कर ले गई हो। है तो गरीब ही, और गरीब लोगों की नीयत का क्या पता कब बदल जाए। उसने तो आज तक ऐसे सोने के गहने देखे भी नहीं होंगे। तुम अभी पुलिस को फोन करो, उस चोर लड़की को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मनोरमा और लक्ष्मीचंद के कहने पर पुलिस राधा को पकड़ने उसके घर जाती है। राधा उस वक्त अपना नवरात्रि व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण करने बैठी थी। राधा कौन है? हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने आखिर ऐसा क्या किया है जो आप उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं? आपकी बेटी ने लक्ष्मीचंद जी की पत्नी मनोरमा जी का सोने का हार चुराया है। उन्हीं के कहने पर हम आपकी बेटी को गिरफ्तार करने आए हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने कोई हार नहीं चुराया, ये झूठ है। हे माँ दुर्गा, ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का नवरात्रि व्रत है, इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसे थोड़ा फलाहार खाने दीजिए। हे माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करो। वे हमारे पास इतना समय नहीं है, चुपचाप लेडी इंस्पेक्टर की बात को मानिए और हमारे साथ चलिए। मनोहर और उसकी पत्नी रोते हुए मनोरमा और लक्ष्मीचंद के पास जाते हैं। मालिक, मेरी बच्ची ने कोई चोरी नहीं की, उसे बचा लीजिए। मालकिन, मेरी बच्ची का नवरात्रि व्रत है, वो सुबह से भूखी है, उसके व्रत चल रहे हैं। कल कन्या पूजन है, मेरी बच्ची जेल में है, उसे बचा लो मालकिन, उसे बचा लो। तुम्हारी बेटी मेरा सोने का हार वापस कर दे। तुम गरीब लोग ऐसे ही हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। मनोहर और उसकी पत्नी रोते बिलखते वहां से चले जाते हैं। उधर राधा जेल में माँ दुर्गा के नाम की स्तुति कर रही थी। हे माँ शेरावाली, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी नवरात्रि व्रत रखे हैं और पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की है तो माँ जगदम्बा मेरी मदद करो। राधा की पुकार जगत जननी माँ दुर्गा तक पहुंच जाती है।
यदि सच्चे मन से ईश्वर को याद किया जाए तो वो हमारी सहायता को जरूर आते हैं। बस विश्वास की जोत जलानी होती है। आधी रात के वक्त जब मनोरमा गहरी नींद में सो रही थी, तभी वो एक सपना देखती है। मनोरमा, तुमने मेरी भक्त राधा पर चोरी का इल्जाम लगाया। ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरी भक्त राधा निर्दोष है। चोर तुम्हारे ही घर में काम करने वाली कमला है। उसी ने ही तुम्हारा सोने का हार चुराया है। अब तुम्हें राधा को जेल से छुड़वाना है ताकि वो कल दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन कर सके। जाओ, मेरी भक्त राधा को सुरक्षित घर भेजो। ये मेरा आदेश है। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। सुनो जी, हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना है। हमें राधा को छुड़वाना है। असली चोर राधा नहीं है बल्कि कमला है। यदि हमने राधा को सुरक्षित घर नहीं भेजा तो देवी दुर्गा के प्रकोप से हम नहीं बच पाएंगे। मनोरमा लक्ष्मीचंद को सपने की बात बताती है। लक्ष्मीचंद और मनोरमा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और राधा को सुरक्षित उसके घर पहुंचाते हैं। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हें चोर समझा, पर माँ दुर्गा ने सपने में आकर मुझे सारा सच बता दिया। तुम उनकी परम भक्त हो, इसलिए माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आई है। माँ दुर्गा, आप मेरे लिए, आप सचमुच दुखियों का सहारा हो माँ। अगले दिन राधा माँ दुर्गा के नाम का प्रसाद बनाती है और कन्याओं को भोग लगाती है। राधा प्रसाद देने के लिए हवेली पर जाती है। वो देखती है मनोरमा कमला से सारी सच्चाई उगलवा रही है। सच सच बता कमला, तूने मेरा सोने का हार कब चुराया? मुझे माफ कर दो मालकिन, आपका सोने का हार देखकर मेरे मन में खोट आ गया था। वो उस दिन जब मैं राधा को कपड़े समेट कर दे रही थी, तब ये हार आपकी साड़ी में अटका हुआ था। मैंने चुपचाप हार छुपा लिया और साड़ियां राधा को दे दी ताकि आपका शक राधा पर चला जाए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी मालकिन। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तेरी वजह से मैं एक निर्दोष को चोर समझ बैठी थी और इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। मालकिन, ये माँ दुर्गा का प्रसाद लाई थी। मालकिन, कमला को माफ कर दीजिए। गलती इंसान से ही होती है। कमला ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और क्षमा मांगने वाले को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। देखा कितनी अच्छी है राधा बिटिया। तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया और ये तुम्हें ही बचा रही है। राधा बिटिया, तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। राधा, मुझे माफ कर दो। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल हो गई। राधा मनोरमा को माँ दुर्गा का प्रसाद देकर खुशी खुशी घर लौट आती है।